जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बहुत ही करीब हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और मैं आपको बता दूं, आज आंदोलन संबंधित तीसरा पार्ट है। क्या है? तीसरा पार्ट। इसके पहले हमने 2 पार्ट देख लिया आंदोलन के। अब देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हम पूरा लिंक दे रहे हैं। अगर आप प्ले लिस्ट पे जाते हैं तो आपको मिलेगा, तो साथियों ऐसी प्ले लिस्ट दिखेगी और आपको ये वाला प्ले लिस्ट खोलना है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस, ठीक है। इसमें संपूर्ण कोर्स आपको पेट का लगा हुआ मिल जाएगा एक क्रम में, ठीक, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आपका वीडियो री एग्जाम लगा है ना, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम, तो आप इस वाले क्लास को देख लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा संपूर्ण दोस्तों उसमें संग्रहित हो जाएगा, यानी कि पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाएगी वीडियो के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं साथियों, यूपी पुलिस या फिर साथियों जो रेडियो ऑपरेटर वाला, ठीक है, उसके लिए आप यहीं से पढ़ सकते हैं संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण यूपी स्पेशल दोस्तों यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, हमने देखा था, ठीक है, हमने बताया कि भैया जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको हम 3 चरण में पढ़ने वाले थे, है ना। पहले चरण में बताया था कि 1885 से साथियों कब तक था, 1905 तक, ठीक है। तो अब दूसरा चरण दोस्तों, अब हम देखेंगे। देखिए, पहला चरण हमने देख लिया इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हमने कांग्रेस के बारे में देखा। अब आज हम द्वितीय चरण के बारे में देखेंगे, ठीक है। द्वितीय चरण कब से कब तक है, तो 1905 से 1919 तक। उसके बाद दोस्तों तृतीय चरण देखेंगे 1919 से लेकर के 1947 तक, जिसे हम दोस्तों गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए साथियों, इस टॉपिक में हम दोस्तों देखने वाले बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन रद्द के बारे में बहुत अच्छे समझेंगे साथियों, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज, द्वितीय चरण किससे संबंधित है, 1905 से लेकर के 1919 से दोस्तों। इसमें उग्रवादी चरण, मतलब यहां पर दोस्तों उग्र रूप धारण कर लिया था क्रांतिकारियों ने हमारे, ठीक है। चलिए, आपसे क्वेश्चन सीधा सा बनेगा कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में। इस समय वायसराय कौन थे, तो दोस्तों याद रखें कौन थे, करजन। कौन थे दोस्तों, करजन थे, ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों जो ये बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल विभाजन जो हुआ था ना, इसी के दोस्तों विरोध में जो आंदोलन हुए उसको हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पूरा बंगाल था उस समय का, ठीक है, उस समय का बंगाल था, उसकी आबादी लगभग कितनी थी, 7 करोड़ 80 लाख लोग, लगभग दोस्तों 8 करोड़ के आसपास आप समझ सकते हैं उस समय दोस्तों बंगाल की आबादी थी। मैं आपको बता दूं, मान ले साथी ये पूरा बंगाल था, तो इसको अंग्रेजों ने 2 भागों में बांट दिया। एक को उसने कहा ये पूर्वी बंगाल है, ठीक है, ये क्या है, पूर्वी बंगाल, और ये वाले को बोल दिया पश्चिमी बंगाल। देखिए, उनके इस बांटने का क्या उद्देश्य था, उन्होंने दोस्तों क्या किया, ये संप्रदाय में बांटने की कोशिश की, भैया आप हिंदू आप मुस्लिम है, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम में बांटने की दोस्तों उन्होंने कोशिश की। फूट डालो राज करो दोस्तों, उनका यही स्लोगन था, ठीक है। तो उसी नीति को दोस्तों यहाँ पे फॉलो करना चाहा उन्होंने, ठीक है। और पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल को 2 भागों में बांट दे, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल जो बांटा उसमें दोस्तों लगभग 5 करोड़ लोग आ गए, 8, देखिए लगभग 8 करोड़ थे, जिसमें से लगभग 5 करोड़ दोस्तों इधर पश्चिम बंगाल में आ गए, और पूर्वी बंगाल में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति चले गए। और आपको मैं बता दूं, जो वर्तमान में दोस्तों पश्चिम बंगाल था, ये पश्चिम बंगाल जो वर्तमान के हिस्से की बात करें, इसमें बंगाल आता था, बिहार और उड़ीसा इसी क्षेत्र में थे, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है। और इस वाले भाग में, यानी पश्चिम बंगाल वाले भाग में, जो बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र था, उसमें दोस्तों हिंदू बाहुल्य था, मतलब हिंदू की संख्या इसमें ज्यादा थी। मगर दोस्तों हम पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी बंगाल दोस्तों, आज का पूर्वी बंगाल और जो मतलब उस समय दोस्तों पूर्वी बंगाल और असम को मिला के था, ठीक है। और इधर मुस्लिम आबादी अधिक थी। देखिए किस तरह बांटा, एक तरफ हिंदू अधिक हो गए, एक तरफ हिंदू बाहुल्य हो गया, एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य हो गया। देखिए इनका ये करने का उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुसलमानों में क्या फूट पैदा कर दो, क्योंकि आपको पता दोस्तों हिंदू मुस्लिम बहुत ही अच्छी एकता थी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एक साथ बैठते थे, ठीक, देश के लिए एक साथ दोस्तों लड़ते थे, ठीक है। मगर अंग्रेजों ने बांट दिया, ठीक है।
हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट दिया दोस्तों। जिस प्रकार से आज नेता बांट रहे हैं उसी प्रकार से अंग्रेजों का भी काम था, ठीक है। अब अंग्रेजों वाला काम नेता कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी घोषणा कब करते हैं, तो देखिए भंग आंदोलन या फिर बंगाल विभाजन की घोषणा कब करते हैं भैया, इसे काटा जाएगा तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है मेरे साथियों। और याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर देता, मतलब इसको काट दिया जाता है दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ये प्रस्ताव किसने भेजा था दोस्तों, तो याद रखें एंड्रयू फ्रेजर ने प्रस्ताव दिया था। दिमाग की उपज थी, किसने सोचा था दोस्तों इसको बांट दें, तो आपको पता होगा बेडर बर्न के दोस्तों दिमाग की उपज थी। और उस समय राज्य के सचिव कौन थे, तो याद रखना उस समय राज्य सचिव कौन थे, तो रिजले थे। और वायसराय कौन थे, कर्जन थे दोस्तों। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कर्जन है। और घोषणा कब की कर दी, तो 20 जुलाई 1905 को, लागू कब हुआ 16 अक्टूबर 1905 दोस्तों। तीन चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन की हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, है ना, अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, ऐसे आंदोलन दोस्तों बहुत ही चरम सीमा में दोस्तों ये शुरू हो चुके थे पूरे भारत में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा चीजों दोस्तों क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और आपको हमने बताया कि भैया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को बांट दिया था। और आपको बता दें इसी दिन यानी 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाते दोस्तों। और आपको बता दें कि टैगोर के सुझाव पर दोस्तों वो दिन जन एकता और राखी दिवस या मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से लिया दोस्तों, एक दूसरे की राखी बांध इसको राखी दिवस के रूप में मनाया, ठीक, मैत्री दिवस के रूप में मनाया। और आपको बता दें कि टैगोर द्वारा लिखा गया गीत दोस्तों क्या था, अमार सोनार बांग्ला दोस्तों गाया गया, जो कि अब दोस्तों वर्तमान में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन चुका है। क्या, अमार सोनार बांग्ला दोस्तों, अमार सोनार बांग्ला दोस्तों। ये किसका लिखा हुआ है गीत, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, यानी भारत का भी लिखा है, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय है, और बांग्लादेश का भी लिखा है अमार सोनार बांग्ला, ठीक। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब देखिए दोस्तों बहुत इनका ज्यादा विरोध हुआ दोस्तों, यहाँ तक कि इनकी शिक्षा का भी विरोध हुआ, ठीक है, इनके कॉलेजों का विरोध हुआ। तो मैं आपको बता दूं बंगाल विभाजन के बाद पहला स्वदेशी कॉलेज खोला गया था, रंगपुर नेशनल कॉलेज दोस्तों, कहाँ, कोलकाता में। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी खोला गया 1906 में दोस्तों। यानी देख सकते हैं कि अंग्रेजों का किस प्रकार से क्या किया गया है दोस्तों, विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया कि इनकी चीजों का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हर एक तरीके से जिस तरह से जिससे हो सका दोस्तों उसने इस तरह से विरोध किया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए दोस्तों किसको, कार्लाइल को नियुक्त किया जाता है। और एक चीज याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का कोई विरोध नहीं किया। आप सोचेंगे सर मुस्लिम लीग तो 1906 में आई थी, बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ, तो भैया बंगाल विभाजन बहुत समय तक चला था, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। कब रद्द होता है, 1911 में। यार देखिए 1905 में विभाजन किया जाता और दोस्तों बहुत ज्यादा आक्रोश फैलता है, इसी वजह से दोस्तों 1911 में इसको रद्द किया था। कब रद्द किया था, तो आपको पता होगा कि तीसरा दिल्ली दरबार लगता, क्या, तीसरा दिल्ली दरबार लगता है। उस समय वायसराय कौन होते, तो हार्डिंग द्वितीय है। देखिए रद्द कब किया, देखिए कब बांटा जाता है, यानी बंगाल को काटा कब जाता है, तो 1905 में। कौन था उस समय दोस्तों गवर्नर या वायसराय कौन था, तो कर्जन थे। और दोस्तों जब रद्द किया था ना उस समय हार्डिंग थे, याद रखेंगे। तो 1911 में दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी करते हैं। इसी समय देखिए बंगाल विभाजन रद्द होता है और कोलकाता से राजधानी उठा के दिल्ली करने की बात की जाती है। और 2012 में, सॉरी 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता था। आपसे पूछेगा कि दिल्ली राजधानी कब बनी, 1912 में। घोषणा कब की गई थी, 1911 में। किस समय, तीसरे दिल्ली दरबार के समय, ठीक है, जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। चलिए अब मुस्लिम लीग के बारे में जान ले, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसका विरोध नहीं किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती। कौन करता है, कब करता है, तो याद रखेंगे 30 दिसंबर 1916 को दोस्तों ढाका, ढाका आपको पता होगा दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ना,
ढाका में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। कौन करता है? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन करता है दोस्तों इसकी स्थापना? तो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां दोस्तों, वो इसकी स्थापना करते हैं मुस्लिम लीग की। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते? तो बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, यानी कि आप मुश्ताक हुसैन याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। यानी कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुश्ताक हुसैन को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष दोस्तों चुना जाता है, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि दोस्तों 1908 में फिर स्थायी अध्यक्ष एक लोग चुन लिया था, जिसको क्या नाम था? आगा खां दोस्तों। आगा खां को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था दोस्तों। और याद रखेंगे इस समय 1906 में कौन था दोस्तों वायसराय? तो मिंटो थे। कौन थे? मिंटो मेरे साथियों वायसराय थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इतना आज आपने देख लिया है। अब देखिए अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे दोस्तों आपको सारी पीडीएफ पहले से पढ़ी हुई मिल जाएंगी, और जितना भी हम पढ़ाएंगे दोस्तों वहां पे उसकी पीडीएफ हम डालते रहेंगे। तो देरी किस बात की, जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।